उम्मीद है कि विजय माल्या के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया सफल होगी। यहां हम ये भी कहना चाहते हैं कि विजय माल्या के मामले में हमारे देश के नेताओं और मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे प्रत्यर्पण के केस में विजय माल्या को ही फायदा हो जाए। विजय माल्या की जमानत होने के बाद विपक्ष के कई नेताओं ने खुशियां मनाई। खासतौर पर कांग्रेस के नेता इस बात पर खुश हो रहे थे कि विजय माल्या की गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण का श्रेय अब मोदी सरकार को नहीं मिलेगा क्योंकि विजय माल्या को जमानत मिल गई। लेकिन काम की बात यह है कि कांग्रेस को अब अपना सारा ध्यान अमेठी और रायबरेली पर लगाना चाहिए। सब कुछ भूलकर इन 2 सीटों के बारे में सोचना चाहिए। आज हमारे पास कांग्रेस पार्टी के लिए एक बुरी खबर है और वो खबर यह है कि कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी 2019 का लोकसभा चुनाव हार सकते हैं। ये सुनकर आप चौंक गए होंगे क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ऐसी सीटों से चुनाव लड़ते हैं जिन्हें कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। इन सीटों को कांग्रेस के लिए बिल्कुल सुरक्षित माना जाता है। कहा जाता है कि यहां से कांग्रेस नहीं हार सकती। लेकिन अब इसी गढ़ में भारतीय जनता पार्टी सेंध लगा रही है। सोनिया गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से चुनाव लड़ती हैं, जबकि राहुल गांधी अमेठी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। परंपरागत तौर पर यह सीट कांग्रेस की ही मानी जाती है क्योंकि फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी भी इसी सीट से चुनाव लड़ते थे और जीतते थे। सन 2004 से ही सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद हैं और राहुल गांधी अमेठी से सांसद हैं। अब ऐसी खबरें हैं कि कांग्रेस की अंदरूनी मीटिंग्स में इस आशंका पर चर्चा हो रही है कि 2019 में रायबरेली और अमेठी में भी कांग्रेस चुनाव हार सकती है। यही वजह है कि पार्टी के कुछ नेता 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले महागठबंधन की बात कर रहे हैं। विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके कांग्रेस को बहुत बुरी हार मिली, लेकिन अब कांग्रेस की कोशिश ये है कि इस गठबंधन में मायावती की पार्टी बीएसपी को भी शामिल कर लिया जाए और बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के खिलाफ एक महागठबंधन बना लिया जाए, तभी ये सीटें बचेंगी। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस के इतने बुरे दिन क्यों आ गए कि उसे अपने गढ़ में भी हारने का डर सता रहा है। इस सवाल का जवाब आंकड़ों में छुपा हुआ है। इन आंकड़ों पर नजर डालिए। वैसे तो इसकी शुरुआत 2014 के लोकसभा चुनाव से ही हो गई थी, जब 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सिर्फ रायबरेली और अमेठी की ही सीटें जीत पाई थी और इन 2 सीटों पर भी कांग्रेस का वोट प्रतिशत बहुत कम रह गया था। बल्कि 2014 में तो एक वक्त ऐसा भी आया था जब राहुल गांधी अमेठी से स्मृति ईरानी के मुकाबले पीछे चल रहे थे। लेकिन 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में रायबरेली और अमेठी से कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हार गई। 2014 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अमेठी सीट पर 1,07,000 वोट से जीते थे। उन्होंने बीजेपी की स्मृति ईरानी को हराया था। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी इस पूरे इलाके में बीजेपी से करीब 1,09,000 वोट से पीछे चल रही है। 2014 में रायबरेली से सोनिया गांधी करीब 3.5 लाख वोटों से जीती थी, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद इस इलाके में कांग्रेस के पास सिर्फ 30,000 वोटों की ही लीड रह गई है। ये आंकड़े कांग्रेस को अंदर तक हिलाने के लिए काफी हैं। अमेठी और रायबरेली में कुल मिलाकर 10 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन इस बार इनमें से कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें ही मिल पाई हैं, जबकि 2 सीटें समाजवादी पार्टी को और बाकी की 6 सीटें बीजेपी को मिली। यहां कांग्रेस का प्रदर्शन इतना खराब रहा कि 4 सीटों पर वो तीसरे या चौथे नंबर पर रही। नोट करने वाली बात यह भी है कि अमेठी की 4 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस एक भी नहीं जीत पाई। ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक अलार्म है। एक ऐसी खबर है जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की रातों की नींद उड़ा देगी। ये 2014 के लोकसभा चुनावों की तस्वीरें हैं। अमेठी सीट को जीतने के लिए राहुल गांधी को पापड़ बेलने पड़े थे। घर घर जाकर वोट मांगे, लोगों से हाथ जोड़कर जिताने की अपील की, गलियों की खाक छानी और किसी तरह से अमेठी का दरकता हुआ किला बचा लिया। लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि शायद इस बार ऐसा संभव न हो पाए।
क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के नतीजे कांग्रेस के लिए रायबरेली और अमेठी से अच्छी खबर लेकर नहीं आए। 2014 से पहले राहुल गांधी अमेठी के बेताज बादशाह हुआ करते थे। जीत का कॉन्फिडेंस ऐसा होता था कि अमेठी में प्रचार का जिम्मा बहन प्रियंका पर छोड़ देते थे। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव जरा दूजी किस्म के थे। बीजेपी ने स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा और राहुल गांधी का वोट 25% कम हो गया। 2009 में जब राहुल गांधी अमेठी से चुनाव जीते थे तो उन्हें करीब 72% वोट के साथ 4,64,195 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर बीएसपी के आशीष शुक्ला थे, यानी राहुल गांधी 3,70,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे। अब जरा 2014 के आंकड़ों पर नजर डालिए। 2014 में राहुल गांधी को 25% कम वोट मिले और उनका वोट प्रतिशत सिर्फ 47% रह गया, जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी की स्मृति ईरानी रही, जिन्हें करीब 34% वोट मिले। 2014 में राहुल गांधी का जीत का अंतर 3,70,000 से घटकर सिर्फ 1,07,000 रह गया। अब कांग्रेस को डर सता रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनावों में उन्हें अपनी ये परंपरागत सीट भी गंवानी पड़ सकती है। इसीलिए हो सकता है कि 2019 में बीजेपी या मोदी के खिलाफ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी तीनों गठबंधन कर लें। इसका संकेत बीएसपी और समाजवादी पार्टी भी दे चुकी है। आने वाले समय में राजनीतिक जो भी गठबंधन बनेगा और जिस रूप में भी बने, समाजवादी लोग पूरी भूमिका निभाएंगे उसमें। हालांकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बुरी तरह से हार चुका है, लेकिन इन नेताओं को लगता है कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन की राजनीति अभी भी बची हुई है। जब गठबंधन के ऊपर कोई निर्णय होगा तो वो निर्णय सब जगह लागू होगा, पालन होगा। लेकिन आज जो जनभावना है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं की जो भावना है वो ये है कि अकेले हम चुनाव लड़ने में सक्षम हैं। अगर सभी दल, सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल, जनता दल यू अगर इकट्ठे होते हैं तो फिर 80 में से 68 सीटों पर महागठबंधन जीतता है। विधानसभा की 312 सीटों पर महागठबंधन जीतता है। इसलिए महागठबंधन होता है, दूसरे नतीजे होंगे, नहीं होता है तो रायबरेली और अमेठी भी संकट के दौर में। लेकिन बीजेपी को लगता है कि उनके आगे कोई गठबंधन नहीं टिकने वाला। मेरे ख्याल से अब भारतीय जनता पार्टी का जो रथ चल रहा है, यह रथ लंबे समय के लिए, इसकी कोई सीमा भी नहीं है। कोई भी गठबंधन, चाहे सपा, बसपा, चाहे कांग्रेस, चाहे कोई भी हो, वो अब कुछ भी करने वाला नहीं है। आने वाले समय में 2019 भी अच्छा होगा और उसके बाद 2024 भी अच्छा होगा और उसके बाद भी सब अच्छा होगा। कितना भी महागठबंधन बना लें, लेकिन आगामी जो चुनाव होंगे 2019 में लोकसभा के, भारतीय जनता पार्टी को पहले से अधिक सीटें प्राप्त होगी। पहले हम 73 सीटें अपने गठबंधन के साथ जीते थे, इस बार और अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को हम जीतेंगे। यह कितना भी गठबंधन बना लें, क्योंकि इनके पास कुछ कहने का नहीं है। अब जरा अमेठी और रायबरेली के लोगों की राय भी सुन लीजिए। एक लंबे अरसे से ये लोग कांग्रेस पर भरोसा जता रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस इनके भरोसे पर खरी उतरी है? राहुल गांधी जी इस बार हारेंगे। अब उनके सांसद निधि का पैसा जब वापस चला जाता है, ये बहुत बड़ी बात है कि एक सांसद जो है, जो किसी भी पार्टी का महासचिव बड़े पार्टी का है और उसके क्षेत्र में विकास नहीं हो पाता। 25 तक मोदी ही रहेंगे। बाकी तो 2019 के चुनाव में सोनिया और राहुल की सीट खतरे में है। गठबंधन का कितना फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। या महागठबंधन या बसपा या कांग्रेस कोई भी आपस में मिलकर सरकार बनाने के लिए सोचे, लेकिन यहाँ की जनता पूरी तरह उठ चुकी है। क्या है आज तक, क्या किया कांग्रेस ने? माननीय नरेंद्र जी मोदी जी की सरकार में, योगी जी सरकार, अगर ऐसा चलता रहा तो आने वाला समय आप ये जानिए पूरा क्षेत्र भाजपामय हो जाएगा। कुल मिलाकर 2019 की लड़ाई बहुत निर्णायक होने जा रही है। 2014 में कांग्रेस बेशक 44 सीटों पर सिमट गई है, लेकिन 2019 में उसके लिए अपनी परंपरागत सीटें बचाना भी मुश्किल होता जा रहा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी मीटिंग्स में अभी से महागठबंधन की चर्चा चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस देश में कांग्रेस के समर्थकों ने कभी ये कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा दिन आ जाएगा जब
लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 44 सीटों पर सिमट जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ। लेकिन गांधी परिवार के जो भक्त हैं, उन्होंने अब ऐसी कल्पना नहीं की होगी कि एक जमाना ऐसा भी आएगा जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लोकसभा चुनाव में जीतने के लाले पड़ जाएंगे और उनकी सीटें भी वो हार जाएंगे। लेकिन अब ऐसी नौबत भी आते हुए दिख रही है, जो कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। अब डीएनए में एक ब्रेक का वक्त है और इस ब्रेक के बाद हम आपको कैराना लेकर चलेंगे। यह वही कैराना है जहां से हिंदू परिवारों के पलायन की खबर सबसे पहले जी न्यूज ने आपको दिखाई थी। लोगों को उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश में जब सरकार बदलेगी तो कैराना के हालात भी बदल जाएंगे। सरकार बदल गई, लेकिन कैराना के हालात वैसे ही हैं। और आपको याद होगा, राजनेताओं ने कैराना का राजनीतिक भ्रमण तो किया था, लेकिन वो कैराना के विस्थापितों का दर्द भूल गए। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। कैराना के सिर्फ 2 परिवार बड़ी मुश्किल से वापस लौटे हैं और उनकी भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कैमरे के सामने अपने मन की बात बोल सकें।